जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं सनातन शंकर आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर जो है वो डिबेट्स लेके आता रहता हूं। रिलीजन्स के ऊपर जो डिबेट होती हैं और जो एक्स मुस्लिम्स हैं उनकी जो डिबेट्स हैं वो भी मैं इस चैनल पर कवर करता हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो बिना कुछ देर किए दोस्तों, आज का जो डिबेट डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वो अहले हदीस वाला किधर गया है? नहीं भाई, मैं अहले हदीस हो चुका हूँ। पहले मैं शिया था, मैं अहले हदीस हो चुका हूँ। अच्छा, अहले हदीस हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, ये आप ही थे जो अभी कत्ल करने की बातें कर रहे थे, सरतन से जुदा करने की बातें कर रहे थे? हाँ, क्योंकि अगर तुम हमारे रिलीजन पे आप उंगली ही हैं? उठाओगे तो हम अच्छा नहीं अच्छा, सुनेंगे ना। आप हैं। नहीं सुनेंगे अच्छा, भाई, नहीं सुनेंगे। यानी कि किसी भी हालत में आपका। नहीं सुनेंगे। हाँ हाँ सर, बारी बारी बात करते नहीं यार, जल्दबाजी क्या है। सरतन से जुदा तो आपने कर ही देना है, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं? बातें करते हैं अच्छी अच्छी। तो बिल्कुल आप बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि आपके रिलीजन के ऊपर बोलेंगे तो आप सुनेंगे नहीं, आप सरतन से जुदा कर देंगे। क्यों? आपके पास जवाबात नहीं है? आपका अगर तुम रिलीजन। हमारे नबी की शान में सुन तो गुस्ताखी लें। करोगे तो हम नहीं हमें सुनेंगे, यार ठीक है। सुनो तो सही यार, हौसला रखो यार। बात करने का मौका दूंगा आपको भी, टेंशन भी ले रहे हैं। मेरा सवाल ये है, सवाल तो सुना नहीं आपने, बोलना शुरू कर दिया। तो मेरा सवाल ये है कि आपका रिलीजन जो है वो इतना ही आपको डिफेंस करने के लिए बिल्कुल भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कि आप अगले को सिर्फ जुबान बंद करेंगे, उसे जवाब नहीं देंगे, उसे कत्ल कर देंगे सिर्फ? बताइए सर। नहीं, आप कंटिन्यू करिए, बोलिए। अब मैंने सवाल कर दिया, आप अच्छा मतलब आप मुझे सुन ही नहीं रहे। सर इमेजिन करें नहीं नहीं, कि मैं पहले तो आपने मैं कहा कि मैं आप बहुत देर सरतन से से जुदा कर इस देंगे, वॉच चैट अब पे आप जो था। है वो। मैं बहुत देर से इस यूट्यूब स्ट्रीम पे था। यहाँ पे बहुत लोग बहुत गंदा सर गंदा बोल रहे थे मुझे सबको इस्लाम भूल के बारे जाए, में। सबको हाँ। भूल जाए, मैं बैठा हूं आपके सामने, सबको भूल जाए। को जो हो चुका पीछे हो चुका वो बाद में हम देखेंगे। अभी तो जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें सर। जो हुआ सो हुआ, छोड़ दें उसे। अभी अभी की बात हम्म। करें मेरे साथ। मैंने आपसे क्या हम्म। सवाल किया? आपको सवाल मेरा समझ आया कि हाँ, रिपीट मुझे करूं? आपका सवाल समझ में आ गया। जी। तो सर अब बताइए मुझे, आप क्या कहते हैं, जवाब दीजिए। आपका सवाल ये है कि मुर्तद को आप सरतन से जुदा कर नहीं, मैंने दोगे, राइट? बिल्कुल ये किसी नहीं कहा वैसे। सर, नहीं सर, ये ज्यादती है ना सर। मैंने आपसे पूछा था सर, अगर आपने नहीं सुना तो आप बताइए, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है। अब आपने मेरे ठीक सवाल है। को भी जवाब नहीं देने की बजाय आपने सवाल ही मेरा चेंज कर दिया। दैट्स नॉट इवन माय क्वेश्चन। मैंने ये दोबारा से सवाल करने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा ताकि आप प्रॉपर्ली जवाब दे सकें। सर आप अभी कह रहे हैं सरजन से जुदा कर देंगे, जो कोई मेरे मजहब के, मेरे रिलीजन, सॉरी आपने वर्ड इंग्लिश का यूज किया अभी भी मेरे साथ। आप ये मेरे रिलीजन के खिलाफ जो बोलेगा हम उसका सरतन से जुदा कर देंगे। अभी अभी आपने लफ्ज बोला, मुझसे बोला, स्ट्रीम में जो कुछ पीछे बोला उसे मैं छोड़ के बात कर रहा हूं आपसे। सर आपके रिलीजन में इतना भी नहीं है कि वो जवाब दे सके जो उसके खिलाफ बोल रहा है, कि आप सरतन से जुदा कर देंगे, उस आवाज को रोक देंगे? सर, जवाब देते देते हम लोग थक चुके हैं, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे ना। जब नहीं सर मान रहे हैं तो वो बात की बात उस है। कीड़े को निकालना पड़ेगा, उस कीड़े को कुचलना पड़ेगा पैर से। यही एक रास्ता है। अच्छा वो कीड़ा हो गया। ओके, वंस अगेन सर, बहुत अच्छी बात की आपने कि जो शख्स आपके मजहब के खिलाफ बोले वो कीड़ा बन जाता है। बिल्कुल, क्योंकि मैं एक सेकुलर इंसान हूँ। मैं सबसे प्यार करता हूँ। मेरी नहीं, ये गर्लफ्रेंड खुद एक ही सेकंड, हिंदू है, ठीक आप है? मैं उसके सेक्युलर साथ रहता हूँ। हाँ। आप सेक्युलर कैसे बन गए सडनली? सेक्युलर तो ये कहता है कि आप जो मर्जी कहो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्युलर गवर्नमेंट ने तो मोहम्मद के हेट्रेड खाके। फैलाना गलत है। फ्रीडम ऑफ चॉइस यार अलग सबर चीज, करें फ्रीडम ऑफ यार। स्पीच अलग चीज है, हेट्रेड अलग चीज है। अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो आपको पता लगेगा मैं क्या बोलने लगा। सर देखिए, मेरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ नहीं, बीच में बोल दिया आपने। ओके, सॉरी पहले फॉर आप ऐसा करिए, फॉर द आप इंटरप्शन। ऐसा प्लीज करिए, कंटिन्यू। मेरा सॉरी सेंटेंस सॉरी, आई एम रियली कंप्लीट कर सॉरी। दें पहले। आप मेरा सेंटेंस कंप्लीट कर दें, मैं क्या कहने लगा था। ओके चले, मैं बोला। सेक्युलर गवर्नमेंट ने जब खाके बनाने पे मोहम्मद साहब के एक बंदे को कत्ल किया गया उनकी गवर्नमेंट में, तो उन्होंने मोहम्मद के खाके बड़े बड़े पूरी पूरी बिल्डिंग्स के ऊपर लगा दिए। और उन्होंने कहा जो पुटना है जिसने पुट ले, कोई कुछ नहीं कर सका। तो वो खाके सही से आपके ख्याल में ऐसा होना चाहिए? पहली बात, आप ये किस हदीस के रेफरेंस से बता रहे हो? ज़ईफ हदीस है कि ऑथेंटिक यार हदीस है कि कैसी मैं हदीस है? कौन सी हदीस, मैं तो हदीस बोली नहीं। आपने सेक्युलर गवर्नमेंट की बात की है, मैंने सेक्युलर गवर्नमेंट के बारे में आपको बताया। आपने कहा आप सेक्युलर जो सपोर्ट करते हैं, मैंने इसलिए सेक्युलर गवर्नमेंट की बात की। हदीस मैंने कौन सी बोली भाई? आपने मोहम्मद साहब का बताया ना कि उन्होंने आपको टंगवा दिया, ये कर दिया, वो कर यार दिया। सीरियसली तुम्हारे कानों में चवनियां भरी हुई है, तुम्हारे पास शोर बहुत है। भाई मैं बोल कुछ रहा हूं, आप सुन कुछ रहे हैं, तभी तो आप सरदर्द से जुदा करना चाहते हैं, क्योंकि आप सुनते ही नहीं है जो बंदा बंदा बोल रहा है। अरे वो यार फ्रांस की बात कर जिस भी रहा अल्लाह है। को या खुदा को आप मानते हो, फ्रांस में जब वो चलो उसको ऊपर मानते हुए एटलीस्ट सुनो तो बिल्डिंग के सही अगला ऊपर बंदा लगा क्या कह था। रहा था, कि जवाब तो उसको, उससे मतलब उसके आंसर तो उसके सवाल का दो ना यार। मैंने कहा है सर, आपने कहा आप सेकुलर बंदे हैं। मैंने कहा अगर आप सेकुलरिज्म को मानते हैं
तो आपके पास फ्रीडम होना चाहिए, क्योंकि सेकुलर गवर्नमेंट में जब एक बंदे ने मोहम्मद के खाके बनाए तो उसको कत्ल कर दिया गया, एक मुसलमान ने उसे कत्ल कर दिया, तो उस गवर्नमेंट ने अपनी गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े मोहम्मद के खाके लगा दिए। कोई कुछ नहीं कर सका उस सेकुलर गवर्नमेंट का, पूरी दुनिया के मुसलमान कुछ नहीं कर सके उस सेकुलर गवर्नमेंट का। आप सपोर्ट करते हो सेकुलर गवर्नमेंट को या अगेंस्ट है उस सेकुलर गवर्नमेंट से? मैं अगेंस्ट हूँ, क्योंकि वैसी गवर्नमेंट जो है मुल्क में कम्युनल वायलेंस फैलाना चाह रही है और राइट्स फैलाना चाह रही है। दंगे दंगे किसी के लिए भी सही नहीं होता, क्योंकि उसमें मासूम मरता है। दिल्ली में दंगे हुए थे जब ट्रंप आया था, ठीक है, तो उसमें सिर्फ मासूम लोग मरे थे, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं मरा था, उसमें सिर्फ मासूम लोग मरे थे, लोगों के घर जले थे। उसकी इस हरकत की वजह से एक बंदा भी नहीं मरा, उसकी इस हरकत की वजह से एक बंदा भी नहीं मरा। और दंगे उसकी कंट्री में नहीं हुए, दंगे बाहर दूसरी कंट्रीज में हुए, जिसका दूर फिटे मुंह, उसको क्या परवाह है? उसकी अपनी कंट्री में ये हुआ कि सेक्युलरिज्म सही हुआ और हर किसी के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत सब में पैदा हुई। और जिस बंदे ने खाका दिखाया था, उस बंदे ने हिस्ट्री दिखाई थी। वो एक हिस्ट्री का प्रोफेसर था जिसने अपने कॉलेज में अपनी क्लास के अंदर मोहम्मद का खाका दिखाया कि जनाब आज से 8-10 साल पहले एक बंदे ने खाका बनाया था और उसके न्यूज पेपर वाले ऑफिस के व्हाट डू यू मीन बाय ऊपर खाका? व्हाट इज दैट? व्हाट डू यू मीन बाय दिस कीवर्ड खाका? तस्वीर, कार्टून। ओके ओके, मुझे उर्दू नहीं आती ओके इसलिए मैंने ओके ओके यस, खाका का ये मतलब होता है तस्वीर, कार्टून। और उसने उस टीचर ने अपनी क्लास में वो वाली तस्वीर दिखाई जो कि बनाई गई थी, जिसकी बेस के ऊपर आज से 10-12 साल पहले उस कार्टूनिस्ट को कत्ल किया गया था। एक इस्लामिक जिहादिस्ट ने उस टीचर को कत्ल कर दिया गया जस्ट बिकॉज कि वो हिस्ट्री की क्लास में वो दिखा रहा था कि हिस्टोरिकली क्या हुआ। उसके बाद जब उसे कत्ल कर दिया गया, किसी आप जैसे जिहादी ने मारा उसे, ऑब्वियसली, क्योंकि आपने कहा हाँ बिल्कुल मार देना चाहिए, अभी आपने बोला। उस गवर्नमेंट ने पूरी पूरी बिल्डिंगों पे मोहम्मद के कार्टून लगा दिए और कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। उसने कहा जिस मुसलमान को पसंद नहीं है दफा हो जाए इस कंट्री से। कोई मुसलमान वहां से नहीं निकले। जिस मुसलमान ने पकड़ के कोई गेम डालने की कोशिश की, उसने पकड़ के अंदर किया। उसने कहा ये फ्री कंट्री है, वी हैव द फ्रीडम टू स्पीक अबाउट एनीथिंग एंड एनीवन। You don't want to live here? Get out of here. All right. Now, तो अगर ये चीज यूजर आप के साथ होती तो तुम करते क्या एक्शन लेते? तुम तो वो है ना, एक सेकंड, मैं अब आपको उसको कनेक्ट करने लगा हूं ना। आपने कहा कि आप सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो भाईजान सेक्युलरिज्म तो ये है। अब जवाब दें। ये सेक्युलरिज्म नहीं है मेरे दोस्त, ये है नफरत फैलाना, ये है दंगे फैलाना मुल्क में। इससे क्या होगा? इससे पूरा मुल्क बर्बाद हो जाएगा, सिविल वॉर होगी, आपस में लोग लड़ेंगे। यार तुम्हारा दिमाग कहाँ है यार? तुमने हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी क्या? 2 साल के बच्चे हो या शार्ली हेब्दो की बात कर रहे हो ना? शार्ली हेब्दो का मैं जानता हूं। शार्ली हेब्दो क्या भाड़ में, वो तो मारा गया। तुम जैसे किसी ने जाके उसे मार दिया था। मैं इस वक्त बिल्कुल मारेंगे, बिल्कुल कत्ल करेंगे, बिल्कुल चीर देंगे। अबे पागल, मैं उस वक्त कंट्री की बात कर रहा हूं, तुम सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हो। मैं सेक्युलर कंट्री की बात कर रहा हूं। सेक्युलर कंट्री फ्रांस, अंब भी नहीं पुट सका कोई फ्रांस का। 10 लाख वहां पे कोई दंगा, इंडिया में दंगा हुआ। एडम सुनो, अगर मैं जीसस का कार्टून बना के दुनिया को दिखाऊं, उनका पुतला जलाऊं, तब तुम्हें मजा आएगा? तब तुम्हें मुझे कत्ल करोगे? नहीं, मेरा सवाल है, मेरा भी सवाल रखने का हक है, मेरा भी सवाल रखने का हक है। ये सेक्युलरिज्म है, ठीक है? अगर मैं जीसस का कार्टून बनाऊंगा, पुतला जलाऊंगा, मदर मैरी को, बाइबल को जला दूंगा तुम्हारे सामने, तो तुम क्या करोगे? मुझे कत्ल करोगे कि नहीं? मैं पहले भी जवाब देने लगा, तुमने सुना नहीं, सवाल रिपीट किया। एक दफा फिर रिपीट कर लिया अगर दिल की तसल्ली। बोलो ना भाई, व्हाई आर यू रिपीटिंग योर सेंटेंस अगेन एंड अगेन? क्योंकि तू बोलने नहीं देता, जवाब सुनता नहीं सवाल करके। अब चुप करके सुनी। उसी गवर्नमेंट ने जीसस के भी कार्टून बना के दीवारों पे लगाए। उसी गवर्नमेंट ने क्रॉस के कार्टून भी लगाए, किसी ने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्रिश्चियंस की सेल्फ एस्टीम खत्म हो गई। हम लोग के अंदर सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम लोग तू मिल जा ना, तेरे इतने टुकड़े करूंगा, काट के रख दूंगा तुझे। तुम मिल जा, तेरे टुकड़े कर दूंगा। टुकड़े कैसे करोगे ये बताओ? अरे तुम मिल जा बस, तू आ जा यहाँ बताओ ना। वो तो अल्लाह से कैसे करोगे? काट डालूंगा तुझे। तलवार से करोगे, आरी से करोगे, छुरी से करोगे? तुझे उसी तरह करूंगा जैसे सियालकोट में उसको जिंदा जला सुअर की औलाद को, उसी तरह। अच्छा, उस सियालकोट में ना कोई बात नहीं करेगा यार। अभी रुक जाओ प्लीज, सारे स्टॉप। मैं हारून भाई से बात कर रहा हूं। भाईजान नहीं बात करनी किसी से, रुक जाए। भाई सुनो, बताइए। मैं तुम्हारा आईपी एड्रेस निकाल के डार्क वेब से हिटमैन हायर करके तुम्हें रातों रात मरवा सकता हूं, चाहूं। अच्छा चले। अब ऐसा, अब ये तो साबित हो गया कि आपका अल्लाह अंब भी नहीं कर सकता और मोहम्मद भी अंब नहीं कर सकता, लेकिन आप डार्क वेब से निकलवा के मुझे मारेंगे। अच्छा, तो मेरे प्यारे भाई, रातों रात मार डाले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। चलो बेहतरीन, मैं आपको रातों रात की बजाय ना 24 आवर्स देता हूं। 24 आवर्स के बाद नहीं, 24 आवर्स नहीं, देखना तुम क्या हाल होगा, मरवाओ ना यार। हाल क्या होगा तुम्हें पता चलेगा। मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूं, अगर नहीं तो कल 24 घंटे के बाद। और तुम्हारा मजहब क्या है? तुम तो जीसस को सन ऑफ गॉड बोलते हो, गॉड भी बोलते हो। तुम्हारा मजहब तो एकदम ही यार, एकदम ही मॉडिफाइड, एडिटेड, एकदम। तुम एक खुदा को मानती नहीं। कोई मसला नहीं है। ये मोहम्मद के एक और दिमागी फतूर था कि उसे पता नहीं था कि हम लोग क्या मानते हैं। उसने वही चीज तुम लोगों को बताई और तुम लोग अंधों की तरह से फॉलो कर रहे हो। नहीं, हम लोग यूनिवर्स की सुप्रीम अल्टीमेट रियलिटी को मानते हैं। मैं साइंटिफिकली इसको प्रूव कर सकता हूं। साइंटिफिकली तुम्हें
बहुत ज्यादा तकलीफ है तुम्हारी, उसके पिछवाड़े के अंदर चिमूने बड़े हुए हैं जो अरे यार जवाब भी नहीं सुनने तो देते। सुनो सुनो सुनो, ये जो तुम हिंदू का साइड ले रहे हो ना, इंडिया में कर्नाटक में जीसस के स्टैचू तोड़े गए भड़ाभड़ भड़ाभड़, तुमको यार नहीं मालूम क्या? तो मत तोड़ो सुनो यार, सुनो सुनो सुनो, और ये जो सो इन मत लोग बजरंग दल तोड़ो। के लड़के का साइड ले रहे हैं ना, क्रिसमस में बजरंग दल वालों ने सांता क्लॉज के पुतले जलाए, क्रिश्चियनों को काटा है जाके चर्च में जाके, सर मैं ठीक है? कहता हूँ तुमको नहीं 100 मालूम? पुतले जलाओ, 200 पुतले अरे जलाओ। क्रिश्चियंस को काट डाला गया इंडिया में, नहीं, मालूम नहीं चला तुम्हें? जो क्रिसमस में क्रिश्चियन को काट रहा है या किसी को भी काट रहा है वो वैसे ही ना ये तो वही अपने बजरंग धर्म दल वाला वाले है, थे जिनका वो ये बदल साइड ले रहा रहे है, उसको जहन्नम में क्या, उसको तो जेल में होना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, आप खुद क्या कर रहे हैं वो मुझे एक्सप्लेन करें। एक कुत्ता कमीना क्या कर रहा है, आई डोंट केयर कि वो इंसानों को मार रहा है। पुतले जलाना यार, मैं कहता हूं एक जलाया तुमने, 100 जलाओ, एक नहीं 100 जलाओ। चर्च में जाकर क्रिश्चियंस को काटा है। भाई जिसने पीटा है उसको जेल में डालो, उसको फांसी करो। नहीं कोई होगी, नहीं इंसान होगी, नहीं क्योंकि है यहाँ पे जिस तरह माइनॉरिटीज के तुम ऊपर जुल्म इंसान होता नहीं है, हो। नहीं होगा। अबे जिस तरह तुम इंसान नहीं हो उस तरह वो भी इंसान नहीं है जो इंसानों को मार अरे रहा है। मैं तो तुम इतना इंसानों इंसान को हूँ मार रहे कि हो। सुनो 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 एक सेकंड, अब सुनो, सुनो, अब तुम सुनो, अब तुम्हारी बारी है। हेलो हेलो, अब मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें बोल दिया तुम 100 पुतले जलाओ, मैं यहाँ पे मोहम्मद का नाम दिला दूं, क्या करोगे? अगर मेरे मुल्क में रहोगे तो मैं तो भाई तुमको छोड़ूंगा नहीं फिर, तो मेरे लिए क्या वाजिबुल करोगे? कत्ल मैंने हो, ये पूछा है, क्या करोगे? वाजिबुल कत्ल हो तुम मेरे लिए। वाजिबुल कत्ल तुम क्या करोगे? मैंने तुमसे ये पूछा है। मेरे सामने अगर जलाओगे तो मैं तुम्हें चीर फाड़ के अलग कर दूंगा, चाहे मुझे सजा मौत दो जाए। हाँ, किस तरह चीज फाड़ के फाड़ोगे? अलग कर दूंगा, तुम्हारी मुंडी उड़ा दूंगा मैं। कैसे उड़ाओगे? मुंडी उड़ा दूंगा। तलवार से। तलवार से उड़ाओगे? तलवार है तुम्हारे पास? हाँ नहीं ये तो खरीद लूंगा, लेकिन उड़ाऊंगा जरूर मुंडी में। तो जनाब ये हकीकत है हमारे पाकिस्तानी मुसलमानों की। अभी पाकिस्तानी तुमने नहीं, बोला कि इंडिया से हूँ, तुम्हारी, ठीक है? अभी तुमने बोला कि इंडियन तुम्हारी इंडियन एक गर्लफ्रेंड है जो कि हिंदू है, करेक्ट? तुमने ये बोला था अभी तो बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ, तुम अगर तुम लोगों तुम्हारी, की तरह उसके अब दिल ये में बताओ, नफरत नहीं है, वो एक इंसान है, मैं ठीक बता है? रहा वो सेकुलर इंसान हूँ, है। सब्र लेना यार। अब तुम्हारी बहन अगर एक हिंदू लड़के के साथ बॉयफ्रेंड बना ले तो क्या करोगे अपनी बहन का? बिल्कुल, अगर वो लड़का अच्छा है तो मैं उसको कहूँ कि हाँ ठीक है जाओ। हाँ जी, ये वही लड़का है जो कहता है अल्लाह नहीं है, मोहम्मद एक झूठा नबी है। ऑब्वियसली हर हिंदू तो के तब मैं मुताबिक उसके यही साथ बात एकदम नहीं है, होने दूंगा, नहीं। एकदम नहीं तब होने नहीं दूंगा होने ना। दूंगा, तुम्हारी जो हिंदू गर्लफ्रेंड है वो कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ती है वो? नहीं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका मज़हब आपके साथ, मेरा हाँ, मज़हब लेकिन मेरे इसका साथ। मतलब कुरान में लिखा हुआ है लकुम इसका दीनुकुम मतलब वलिय है कि दीन, उसके ला इकराहा इसका, फिद दीन, दीन में ओए कोई यार, ओए डंगर, बारी जोर बारी जबरदस्ती बारी नहीं है। बारी, हेलो बच्चे, बारी बारी, अभी तुम्हारा सारा कुछ सेट अरे करता बच्चा नहीं हूँ मैं, AT&T बेल लैब्स के लिए काम करता हूँ, तुमको खरीद लो, इतना पैसा है मेरे पास। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में 35 लाख का पैकेज है, IIT कानपुर का हूँ मैं। IIT का नाम सुना तुमने? हंस रहे हो ना? आईटी का पेपर सॉल्व कर लेना, जेईई मेंस का तुम। ओए 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 डंगर, सुन 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 सुन, पैसों अरे की बात डंगर किसी तुम और को हो गए दिखाई, यार, अनएम्प्लॉयड पैसों की इंसान। बात किसी और को दिखाई। तेरी जो बीवी है ना, जो सॉरी बीवी कह रहा हूँ, गर्लफ्रेंड, जिसको तू सेक्स कर रहा है उसके साथ मस्ती में, वो उसके मुताबिक, उसके ईमान के मुताबिक मोहम्मद एक झूठा नबी है और अल्लाह एक फॉल्स गॉड है। नहीं, और वो यही ये सब काम तो जिस मुझसे तो दिन, नहीं कहती वो, ना ही वो उसने कभी मुझसे जाहिर किया है सब। और यही बात जिस दिन वो तुम्हें मुंह से कह देगी, तुमने जितनी दफा मर्जी उसके साथ सेक्स किया तुम उसे छोड़ दोगे, क्योंकि वो मानती यही है और ये हकीकत है। और बिल्कुल छोड़ दूंगा, अगर वो बोलेगी तो बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैं फौरन छोड़ दूंगा, तुम लोग इतने बिल्कुल बेगैरत छोड़ हो, दूंगा, उसी टाइम छोड़ तुम लोग दूंगा। इतने बेगैरत हो कि तुम लोग बेगैरत नहीं, इसको कहते हैं सेल्फ एस्टीम। मेरे अंदर सेल्फ एस्टीम है, तुम्हारी तरह मैं वो नहीं हूँ, दहिया नहीं हूँ। समीर इसको बैक स्टेज करना, मैं अपना सेंटेंस नहीं कंप्लीट भाई हारून, सुन लिया करो सामने वाले की भी वो क्या बोल रहा है, अपनी बोलने से तुम बड़े नहीं हो जाओगे। अरे भाई प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, अब तुम लोग इतने बेगैरत हो कि तुम्हें पता है कि तुमने किसी की माँ बहन बेटी को पकड़ के उसके साथ सेक्स कर रहे हो, और तुम्हें पता है कि वो नहीं मानती तुम्हारे दीन ईमान को, और तुम्हें पता है कि वो मोहम्मद को झूठा नबी मानती है, तुम्हें पता है कि वो अल्लाह को खुदा नहीं मानती है, तुम्हें पता है कि वो राम और कृष्णा को भगवान मानती है। सब कुछ पता होने के बावजूद तुम सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पे अपना टाइम पास कर रहे हो। और जिस दिन तुम्हारी बहन ने ये सारा कुछ किया किसी हिंदू के साथ, उस दिन बकौल तुम्हारे तुम उस हिंदू को छोड़ोगे नहीं। ये रियलिटी है इस्लाम अगर की, वो हिंदू और ये तुम लोगों रियलिटी की है तरह तुम्हारी। होगा तो मैं नहीं फिर भौंक छोड़ूंगा। रहे हो बीच में कुत्तों की तरह। मैंने कहा सब्र करो, तुमने जब हमें काटने की बात भी की ना, तब भी मैंने तुम्हें बोलने दिया, पूरा मौका दिया। अब अगर मैं बोल रहा हूं तो बीच में तुम्हें कुत्तों की तरह भौंको करने की आदत क्यों है? क्या सड़क पे खड़े होकर हर गाड़ी के पीछे भौंको करते रहते हो? बड़े तुम आईटी के प्रोफेशनल बने फिरते हो, तुम्हें ये भी नहीं पता बात कैसे करनी है। ये रियलिटी है तुम लोगों की, हर मौके पे तुम लोगों को एक्सपोज किया है। तो दोस्तों अभी आपने ये वीडियो सुना, और आप सुन सकते हैं शुरू में जब ये डिस्कशन शुरू हुआ तो एक सेकुलरिज्म से शुरू हुआ, और इस पर्सन ने कहा कि मैं सेकुलर हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये उसका जो भी फेस है, डीपी है, तो इसने कहा मैं सेकुलर हूँ। लेकिन जैसे जैसे डिस्कशन बढ़ता गया और जैसे रिलीजन पे बात आई तो सारा सेकुलरिज्म जो है वो एक्सपोज हो गया। इन लोगों का सेकुलरिज्म यहाँ पर एक्सपोज हो जाता है। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। सेकुलरिज्म का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि जब कोई आपके रिलीजन के ऊपर बात कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, क्वेश्चन रेज कर रहा है, तो आप कह रहे हो क्वेश्चन भी रेज नहीं कर सकते हो तुम, मैं तुम्हारा सर काट दूंगा, ठीक है।
तो ये सेकुलरिज्म नहीं होता है। अगर आपको रियल सेकुलर बनना है तो रियल सेकुलर में आपको किसी भी रिलीजन का पक्ष नहीं लेना है, किसी भी रिलीजन का। लेकिन मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि गॉड को आप मत मानो, आप एथिस्ट बन जाओ, ये वो अलग चीज़ है। किसी भी रिलीजन की डेफिनेशन मेरे लिए क्या होती है, जहाँ पर कोई एक बनाने वाला होता है उस रिलीजन को, और उसकी कोई एक बुक होती है, एक बुक होती है। इस यही सत्य है। इस वन बुक, दिस वन बुक इज़ द लास्ट ट्रुथ। एक पैगंबर है, एक बनाने वाला है, एक बुक है, वो रिलीजन की कैटेगरी में आता है। अब आप उस डेफिनेशन में जिसको भी डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। जहाँ पर आपकी रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन रेज किया जाता है तब आप इस तरह से बोलते हो, जैसे ये शख्स अभी बोल रहे थे एडम को कि तू मेरे सामने आ जाएगा तो मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा, तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो ये कट्टरवाद होता है। जो सेकुलर, नकली सेकुलर छुपे हुए हैं आपके समाज में, ऐसे ही सेकुलर हैं वो लोग। ये सेकुलर का असली चेहरा तब सामने आता है जब आप उनके रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन रेज करते हो। जैसे कि एडम ने कहा कि तुम कितने मर्जी पोस्टर बना दो किसी के, जैसे राम के पोस्टर बना दो, कृष्णा के पोस्टर बना दो। आपने बहुत सारे, मैंने देखा है हिंदू देवी देवताओं के तो बहुत सारे कार्टून भी बने हुए हैं, लेकिन किसी का सर तन से जुदा करने की धमकी कोई नहीं देता है। ना जाने कितने ही बनाए गए, जैसे कि वो MF हुसैन था जो एक घटिया पेंटर था, जिसको मैं बोलूँगा, क्योंकि उससे बढ़िया पेंटिंग तो आजकल के जो बच्चे हैं वो बना लेते हैं। वो हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें बनाता था, है ना, लेकिन किसी ने उसका सर तन से जुदा नहीं करा। धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो 295A लगता है। धार्मिक भावनाओं को अगर कोई हर्ट करता है तो जब जगह क्या हुआ क्या कि जब 295A लगता है तो अब 50-500 जगह पे मान लो 295 ले, बंदा तो एक ही है। जिस एक बंदे ने जो है पूरे सबका धार्मिक भावना को आहत किया है। तो अब क्या होता है कि वो जगह जगह पर जाने की बजाय वो कहते हैं देश छोड़ जाते हैं वो लोग, ठीक है। अभी एक और है मोहम्मद जुबैर, जो ट्विटर पे अपना अकाउंट चलाता है और फैक्ट चेक के नाम से वो कुछ ऑल्ट न्यूज़ उसने बना रखा है। तो उसने अपने फेसबुक पेज को ही डिलीट कर दिया है। फेसबुक पेज पे उसने जितने भी हिंदू देवी देवता थे उनके पूरी, मतलब मजाक, तो अब एक चीज़ बताओ, उसने पूरा अपना फेसबुक उन सब चीज़ों से भर रखा था। तो अब उसके ऊपर जो है वो जगह जगह पर जब FIR हो रही हैं, यूपी में भी हो गई हैं, और अब ये ऑल्ट न्यूज़ का जो मोहम्मद जुबैर है वो भी पकड़ा जाएगा, और अब या तो वो देश छोड़ देगा, क्योंकि यही वो शख्स है जिसने ये सारा जो नुपुर शर्मा वाला केस है इसको एक्सपेंड किया है। और इसके साथ में जो राणा अयूब नाम की एक जो बंदी है जो हेट फैलाती है, उसने स्पेशली अरब को टैग कर करके ट्वीट्स किए हैं, और पता नहीं कहाँ से ये फंड आया है। इन्होंने नुपुर शर्मा का सिर्फ वो क्लिप लेके और ये बोला कि इसने पैगंबर मोहम्मद, हालांकि मैंने भी वो डिबेट सुनी थी तो मुझे तो कहीं भी नहीं लगा कि उसने बेअदबी की है। उसने सिर्फ एक जुमला कमेंट किया था कि अगर तुम मेरे भगवानों के, हमारे जो भगवान हैं उनके अगेंस्ट में आप बोलोगे तो मैं भी बोलना शुरू कर दूं क्या, सिर्फ ये बोला है उसने। तो ऑल्ट न्यूज़ वालों ने उस चीज़ को, और ये जो राणा अयूब ने, उसने स्पेशली बाहर जो उनके आका बैठे हैं उनको ट्वीट कर करके, और इनका पूरा एक ग्रुप है, उसने ये सारा प्रोपोगंडा किया है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि नफ़रत कौन फैला रहा है, दंगे कौन भड़का रहा है, और ये जो दंगा भड़काने वाले शातिर लोग हैं इतनी चालाकी से काम करते हैं कि आप इनके अगेंस्ट में बोल भी नहीं सकते हो। तो अब ये पकड़े जाएंगे मेरे हिसाब से, समाज में जागृति धीरे धीरे आएगी, और आपको भी सोचना है ये कट्टरवाद बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। कट्टरवाद जो है वो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए इस दुनिया से, और ये लोग अब धीरे धीरे करके एक्सपोज हो रहे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इस चैनल पर ऐसी ही डिबेट डिस्कशन लेके आता रहता हूँ। आपको अपने दिमाग से काम लेना है, सोचना है, समझना है कट्टरवाद को कैसे आप ख़त्म कर सकते हो। इस तरह से नहीं होता कि किसी ने, अगर आपके, देखो गॉड ने इंसान को बनाया है, इंसान कभी गॉड नहीं बना सकता, ना ही इंसान गॉड को प्रोटेक्ट कर सकता है, ये चीज़ समझ लो आप। इंसान के अंदर इतनी औकात नहीं है कि जो कायनात बनाने वाला है, जिसने पता नहीं कितने गैलेक्सियाँ और कितने ब्रह्मांड बना दिए हैं, उसको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। हम लोग एक छोटे से, मतलब कण भी नहीं है हम उस गॉड के आगे, हम गॉड को प्रोटेक्ट करेंगे। अरे गॉड हमें प्रोटेक्ट करेगा, हम गॉड को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते।
आप इस चीज़ को समझो। कोई कार्टून बनाए, कोई कुछ भी करे, गॉड के कार्टून बनाए, अगर वो समझता है कि ये गॉड है, देखो जब कोई बंदा कार्टून बनाता है तो वो ये समझता है ना कि मैं इसके भगवान का गॉड, इसके गॉड का, जब, और भगवान कभी भी इसका उसका मेरा तेरा नहीं होता, भगवान सबका होता है। तो बनाने दो कार्टून, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन इन लोगों को अगर फ़र्क पड़ता है, ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ऐसे वायलेंस फैलाते हैं, अब ये एक्सपोज हो रहे हैं धीरे धीरे और होते रहेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।